देखिए कल आपका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, आयरन वैल्यूज एंड आयरन वेक्टर्स। हमने कहा आपको इस चैप्टर को केवल 3 सवालों में खत्म किया जाएगा। 3 सवालों में ही सभी प्रश्न आपके आ जाएंगे, हर टाइप का प्रश्न आ जाएगा। आपको आज क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा गया है कि यदि मैट्रिक्स ए है इतना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड करनी है। ये कल भी करा दिया था, आज क्यों लिखा है बताऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक रूप भी फाइंड करने, ये भी कल आ चुका था। तीसरे नंबर पे है मेन जो प्रश्न है आज का, वो ये है, क्या लिखा हुआ, वेरीफाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये जो मैट्रिक्स है अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, या ऐसा लिखा सकता है वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम। ये कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करती है मैट्रिक्स से। वेरीफाई की जगह सेटिस्फाई भी आ सकता है, और इस कैले-हैमिल्टन थ्योरम का यूज करके ए इनवर्स ज्ञात करना, मैट्रिक्स का इनवर्स करना। बात ये आती है कि अभी हमने कैले-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में तुम्हें कुछ पढ़ाया नहीं, लेकिन कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती क्या है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये कहती है कि किसी भी मैट्रिक्स से जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त की जाती है, और किस मैट्रिक्स से, स्क्वायर मैट्रिक्स से, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन प्राप्त होगी, ये वाली, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को वो स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई करेगा जिसके लिए वो प्राप्त की गई है। दो तरीके से बोलते हैं, या तो बोलते हैं कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय इट्स मैट्रिक्स, मतलब जिस मैट्रिक्स से वो प्राप्त की गई है उस मैट्रिक्स के द्वारा वो इक्वेशन सेटिस्फाई की जाती है। या आप ये बोलते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई या सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। समझ में आ गया। दो तरीके से बोलते हैं, या तो मैट्रिक्स से स्टार्ट कीजिए या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप प्रारंभ कीजिए। दोबारा सुन लीजिए, कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती क्या है। कैले-हैमिल्टन थ्योरम कहती है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को संतुष्ट करेगा, या कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन स्वयं की मैट्रिक्स से संतुष्ट वेरीफाई की जाती है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर डायरेक्ट ये कहता है कि सिद्ध कीजिए मैट्रिक्स ए के लिए कैले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कीजिए, मैट्रिक्स ए के लिए वेरीफाई कैले-हैमिल्टन थ्योरम फॉर ए, तो बच्चों कैले-हैमिल्टन थ्योरम के लिए क्या करना होगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी होगी। क्योंकि कैले-हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये बात हमें प्रूफ करनी है। तो इस मैट्रिक्स के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तो निकालनी ही पड़ेगी, इसलिए मैंने दिया आएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कीजिए। इसलिए समझ में आ गया। और फिर CR का इस सवाल में कोई यूज नहीं है, इसलिए CR आज निकालना ना चाहें तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या आयरन वैल्यूज कल आपको निकालना सिखा चुका हूँ। तो हमारा प्रश्न में यही है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए हमें पहले कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना पड़ेगा, उसका डिटरमिनेंट को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, ए दे दिया है, दिया है ए इक्वल 140322731। अब आप क्या लिखोगे, बी है, हम रख दें ए माइनस लैम्डा, ये क्या कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है, डायरेक्ट लिख दूं, क्या लिखा था हमने कल आपको, बी है ए माइनस लैम्डा आई पर जब डिटरमिनेंट लगा देंगे तो पॉलिनोमियल होगा, और बच्चों पॉलिनोमियल को 0 बराबर रख देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आ गई। तो क्या लिख रहे हैं बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज CHARECTER, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय
इज गिवन बाय। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इससे दी जाती है, तो हमें ये निकालनी है। कल हम इसकी डिटेल कर चुके हैं, आज डायरेक्ट a माइनस लैम्डा ही कैसे निकाली जाती है, सिर्फ इसके जो डायगोनल है उसमें से लैम्डा हटाना। कल समझा आया था या नहीं? तो सेम, और इसको डिटरमिनेंट रूप में लिख देना बस। डायगोनल 1 माइनस लैम्डा 3 7 4 2 माइनस लैम्डा 3 0 2 1 माइनस लैम्डा। अगर किसी बच्चे ने कल का लेक्चर नहीं पढ़ा है तो वो पहले कल की वीडियो देख लें। इसको सॉल्व करना है, लैम्डा के मान नहीं निकालने हैं, बस इक्वेशन निकालना छोड़नी है। तो उसके लिए बच्चों आप एक्सपेंड कर सकते हैं किसी के भी सापेक्ष, या आपको ये लगे एक्सपेंड करने से पहले ऑपरेशन लगा लें तो ऑपरेशन लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। है क्या कुछ ऐसा जिससे ऑपरेशन लगा के छोटी हो जाए? कुछ नहीं है, डायरेक्ट C1 के सापेक्ष एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के लिए आप ये देखें, ऐसी रो या कॉलम सर्च करें अपने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जीरो है। बस एक पहला कॉलम है या तीसरी रो है जिसमें ज़्यादा जीरो है, वो एक ही है, तो हम C1 के सापेक्ष एक्सपेंड कर रहे हैं। 1 माइनस लैम्डा, ये 1 और ये 1, ये चीज़ बनेगी 2 माइनस लैम्डा 2 3 1 माइनस लैम्डा का डिटरमिनेंट। अब माइनस का ये 4, ये 1 और ये 1 3 7 2 1 माइनस लैम्डा। इसके लिए मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0 0 के साथ इसी जो डिटरमिनेंट आएगी मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी। सॉल्व कर दें जरा। 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 दिया 6 माइनस का 4 3 1 3 माइनस 3 लैम्डा माइनस 7 दूनी 14 इक्वल टू 0। बच्चों इस चीज का ध्यान रखेंगे, हमें ये सिद्ध करना है। सॉल्व कीजिए। 1 माइनस लैम्डा 2 1 2 माइनस का 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस का ये कितना 6 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस 3 लैम्डा और माइनस का 11 इक्वल टू 0। जरा देखिए 1 माइनस लैम्डा लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा और माइनस 4 माइनस कॉमन ले लो प्लस 4 दिया 12 लैम्डा प्लस 11 चौक 44 इक्वल टू 44 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करते हैं लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस लैम्डा की पावर 3 माइनस 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा प्लस 44 इक्वल टू 0 माइनस लैम्डा की पावर 3 लैम्डा स्क्वायर 3 लैम्डा स्क्वायर, ये हो गई 4 लैम्डा स्क्वायर और देखिए माइनस 3 लैम्डा और 4 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा और प्लस 1 लैम्डा प्लस 12 तो माइनस प्लस से 13 लैम्डा। कांस्टेंट क्या माइनस 4 और ये 44 प्लस का 40 इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म के क्वेश्चन को माइनस में नहीं छोड़ते किसी भी क्वेश्चन में, तो माइनस से डिवाइड कर दीजिए। लैम्डा की पावर 3 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस 13 लैम्डा माइनस 40 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। और बच्चों ये जो इक्वेशन सेकंड है यही आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। समझ में आया? ये इक्वेशन देखिए हमने यहाँ भी लिखा है आज भी कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कीजिए। अगर नहीं कहते हम कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड कीजिए, मान लीजिए ना ये कहता ना ये कहता, केवल इतना कह देगा कि वेरीफाई कीजिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, तो आपको तब भी निकालनी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इस सवाल में हमें रूट नहीं निकालते हैं। इस क्वेश्चन में हमें रूट्स नहीं निकालने हैं, हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ही निकालनी है। और अब हमें दिखाना है कि ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन
इस मैट्रिक्स के द्वारा जो गिवन है उसके द्वारा सेटिस्फाई की जाती है, या ये बोले कि ये मैट्रिक्स ए इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों? ए सेटिस्फाई करता है इसको, तो इसमें अननोन टर्म क्या है? लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर ए इसको सेटिस्फाई करेगा। अभी पहले थ्योरी देखें, उसके बाद देखें। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें वेरीफाई, हमें वेरीफाई करनी है CHT कैले हैमिल्टन थ्योरम, हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। और कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब है कि हमें ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स है इसको सेटिस्फाई करता है। तो देखिए, नाउ वी हैव टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम, तो टू वेरीफाई इट, इसको वेरीफाई करने के लिए वी हैव टू प्रूव, हमें दिखाना है कि मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड, कौन सी इक्वेशन है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेकंड, समझ में आ गया? सो इसलिए पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू ए इन इक्वेशन नंबर सेकंड, फोटो क्लिक कीजिए क्लास में। आयगन वैल्यू कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर को आयगन वेक्टर कहते हैं। चलिए बच्चों, ये तो हम कर ही दे, पर ए की जरूरत पड़ेगी, ए यहाँ लिखा हुआ है, सो कर देगा। अरे तो इक्वेशन ही मिटा दी। चलिए आपने फोटो खींचा है, दिखाना। हमने बच्चों गलती से ही इक्वेशन मिटा दी, तो हमने लास्ट में क्या लिखा? पुटिंग लैम्डा इक्वल टू ए इक्वेशन जो वहां सेकंड लिखा हुआ था, तो लैम्डा बराबर ए इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे? वी गेट, हम प्राप्त करते हैं क्या? लैम्डा की घात 3 ए की बराबर 3 माइनस 4a स्क्वायर माइनस 30a और माइनस 40 इक्वल टू क्या किया हमने? लैम्डा में जो इक्वेशन थी तो उसमें लैम्डा बराबर a रख दिया। और बच्चों a बराबर आपको ये रखना है, a बराबर क्या रखना है? ये a की घात 3 पहले ही हम अलग से निकाल लेते हैं, और बच्चों a स्क्वायर भी निकालना है। तो मुझे एक बात बताइए कि ए स्क्वायर की जरूरत ए की घात 3 में भी पड़ेगी, तो ए की घात 3 निकाल लो, सबकी कमी पूरी हो जाएगी। तो पहले आपको निकालना है, इसको इक्वेशन मानो 3, तो ए स्क्वायर ए इंटू ए, आप जानते हैं ए क्या है? 1 4 0 3 2 और ये 2 7 3 1 और ये 1 4 0 3 2 2 7 3 1 मल्टीप्लाई सब जानते होंगे, मैं बिना बोले निकाल रहा हूँ बच्चों मल्टीप्लाई।
ये होगी मल्टीप्लाई, ऐड कर देते हैं, 12 13, 8 4 12 8, और ये 14 26 और 3 23, 6 4 10, 12 22, 4 और 2 6, 7 7 14, 14 9 23, और ये हो जाएगा 28 और 3 31 और 6 37, 6 और 1 7। ये बच्चों ए स्क्वायर हो जाएगा अपना। अब आपको एक ही घात 3 चाहिए, और एक ही घात 3 आप जानते हैं ए स्क्वायर इंटू ए होता है। ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी ये 13, 12 8, और ये 13, 22 6, 23 37 7, और ए क्या है 1 4 0 3 2 1 नहीं 3 2 2 7 3 1। ये काम आपका है। अब स्वयं मल्टीप्लाई करें, मुझे बताएं, हर विद्यार्थी मल्टीप्लाई करें। चलिए बच्चों, आवाज बंद करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई आप पर करवाई हमने इसकी, और इसकी जो मल्टीप्लाई आई है 105, 100, 32, 131, 154, 50, और ये 183, 187 और 81। अगर ये गलत होगी तो हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है। आप जरा देखना, तो हमें करना क्या है बच्चों, जब इसमें मैट्रिक्स लिख दिया हमने, अब हितेंद्र इधर देखिए, ये कांस्टेंट जो 40 है, जो भी कांस्टेंट टर्म होगा उसके साथ आपको यूनिट मैट्रिक्स लिखना होगा। क्या लिखना होगा? यूनिट मैट्रिक्स आई लिखना होगा। तो आप क्या लिखोगे? ये ए की पावर 3, ए स्क्वायर, ए और आई, ये वाला आप एलएचएस में लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? नाउ एलएचएस, एलएचएस है आपका ए की क्यूब माइनस 4a स्क्वायर माइनस 13a और माइनस 14i। चलिए बच्चों, ए की क्यूब लिखते हैं 105, 100, 32, 131, 154, 50। बच्चों यहाँ जगह कम रह जाएगी, इसलिए इधर लिखेंगे। आप फोटो क्लिक करेंगे, कीजिए, जल्दी कीजिए। बिना कर दी, ए स्क्वायर का मान ये लिखा हुआ है, पहला मानों को ही रखते हैं। तो यहाँ लिखिए एलएचएस में लिखा हुआ है, एलएचएस के नीचे ए की 3 मतलब ए की क्यूब 105, 132, 131, 154, 50, 183, 187, 81 माइनस 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर ये लिखा हुआ 13, 12, 8, 23, 22, 6, 23, 37, 7 माइनस 13a 8, 1, 4, 0, 3, 2, 2, 7, 3, 1 और माइनस का 40i। तो ये बच्चों रफ करना पड़ना है हमें, माइनस 40 और आई यूनिट मैट्रिक्स होता है जिसे आप सब जानते हैं। अब इसका कोई यूज नहीं, ये फोटो में आपको दिखाई दिया है, जरा देखिए 105, 131, 183, 100, 154, 187, 32, 50 और 81। बच्चों पेपर में ऐसी कैलकुलेशन का सवाल नहीं आएगा तो सही, पर इतनी देर में गुणा हो ऐसा नहीं आएगा, बहुत सिंपल कैलकुलेशन का आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी काफी बड़ा सवाल है।
ये भी माइनस में, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। मैं एक साथ सबको लिख रहा हूँ सरल करके। 13 चौक 52 और 13 एकम 13। 52 और 13 कितने होते हैं आपके बच्चों? 52 और 13 हो गए 65 और 40 एकम 40। 65 और 40 कितने हो जाएंगे? 105 और ये भी क्या है? 105। 12 चौक 48, 13 चौका 52, 100 हो गए। 40 0 0, 100 और 0 100। 8 चौक 32, 13 0 0, 40 0 0, तो ये सभी ऐड करके कितना? 32। अब देखिए 23 चौक 92, 92 और 13 39, 92 और 39 131 और 40 0 0, तो ये सरल करके 131। 22 चौक 88, 13 दूनी 26, 88 और 26 आपके कितने हो जाएंगे? 114 और 40 एकम 40, 154 हो गए। अरे लिख दूं, सही होगा आपको? तो ये लिख दिया। यहाँ कितना आ जाएगा? 50। बच्चों सरल करके डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं आपका 183, 187 और 81। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके एक साथ सॉल्व कर दिया। अब जरा आप क्या देख रहे हैं? घटा के सेम मैट्रिक्स है तो जीरो नहीं लिख देना, जीरो मैट्रिक्स लिखना है। क्या लिखना है? जीरो मैट्रिक्स। 0 0 0 0 0 0 0 शून्य मैट्रिक्स हो गया। और ये भी क्या है? ये मैट्रिक्स है शून्य। अब आप लिख सकते हो बराबर के नीचे बराबर शून्य मैट्रिक्स। तो इम्प्लाइज क्या कर गया? a की घात 3 माइनस 4a² माइनस 13 और माइनस 40 i इक्वल टू 0। हेंस मैट्रिक्स A satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। समझ में आ गया? अगर मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो केयले-हैमिल्टन थ्योरम आपकी वेरीफाई हो चुकी है। अगर नहीं करता, मान के चलिए सरल करके ये ना आए, शून्य मैट्रिक्स ना आए, तो ये केयले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। ठीक है? या तो सवाल में वेरीफाई नहीं करवा रहा होगा और वेरीफाई करवाना है तो आपने कहीं मिस्टेक कर दी है, ये समझिए आप बच्चों। इसके साथ में कभी कभी ये भी सवाल जोड़ दिया जाता है, फाइंड ए इनवर्स। क्या आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। अब इस ए इनवर्स को ज्ञात करने के लिए जो हमारी इक्वेशन ए में आई है, इसमें आई इक्वेशन ए में आई है, अपना उस इक्वेशन का यूज करना है। क्लियर? तो यहाँ बच्चों जगह कम पड़ेगी, इसलिए इतने का ही आप फोटो क्लिक करें। में बच्चों देखिए ए इनवर्स निकालने के अब तक दो तरीके से बच्चों लेना, ये तीसरा तरीका है ए इनवर्स निकालने का। क्या? जो केयले-हैमिल्टन थ्योरम से आपकी एक मैट्रिक्स प्राप्त हुई है ए के फॉर्म में, मैट्रिक्स ए के फॉर्म में, उसी इक्वेशन में आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। क्या लिखेंगे आप? मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। जहां तक आपने उतार लिया वहां से आगे मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स। किस इक्वेशन? इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स से। ए इनवर्स ए की पावर 3 माइनस 4a² माइनस 13a माइनस का 40i और बच्चों शून्य में मल्टीप्लाई कर दे, ये शून्य हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? ए इनवर्स की घात 3 में मल्टीप्लाई करोगे
ए स्क्वायर आया, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 4a आएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू आ जाएगा, क्योंकि ए की ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी होगी ना, और अगर इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो सच में क्या आएगा, ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई पूछ रहा हूं। मुस्कान तुम बताओ क्या आएगा, ए इनवर्स की आई में गुणा करें, जब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 40, सब मत बोलना, जिससे मैं पूछता जा रहा हूँ ये क्या होगा, ये आई यूनिट मैट्रिक्स है, ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, तुम दो मुस्काने में भूल गया है, दो मुस्कान बैठे हैं, हाँ बता मुस्कान वर्मा, ए ही आएगा, तुम बताओ मुस्कान, ए ही आएगा, और तुम बताओ नेहा, पिटने का काम कर रहे हो अब तो तुम सब, गोपाल बनाएगा, हितेंद्र यही आएगा, और भैया ये बताएंगे है शिव कुमार, यही आएगा, एक आएगा, मतलब एक आएगा, और ये रह गए बस सब बताने के लिए अभी कृष्णा, और जबरदस्त पिटाई का काम कर रहे हो आज आप लोग, आपने ग्रुप पढ़ लिया, रिंग पढ़ ली, वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, उसी की ये प्रॉपर्टी है, तुम बता लो किस क्लास में, ए इनवर्स, अरे आई यूनिट मैट्रिक्स है गधो, और अभी कल या जब भी मैंने पढ़ाना शुरू किया था मैट्रिक्स को, या समय समय पर ये चीजें यूज होती रहती हैं कि आइडेंटिटी में अगर मैट्रिक्स है तो यूनिट मैट्रिक्स होगी, मल्टी अगर सादा है गुणा का ऑपरेशन और सादा एलिमेंट है तो 1 होगी, और प्लस के लिए आइडेंटिटी 0 होगी। आइडेंटिटी के साथ जो भी एलिमेंट ऑपरेट किया जाता वही आ जाता है। यूनिट मैट्रिक्स में आप जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। मल्टीप्लाई किससे हो रही है, ए इनवर्स से, तो ए इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा। यार तुमने पहला चैप्टर में ये थ्योरम यूज नहीं हुई थी क्या? यूनिट मैट्रिक्स में हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें हमारा रिजल्ट वही आता है। बताओ बीएससी सेकंड ईयर में आपने कितनी बार ये चीजें वेक्टर स्पेस में पढ़ी होगी। वेक्टर स्पेस में थ्योरम थी इतनी बड़ी बड़ी कि किसी भी आइडेंटिटी में कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फर्स्ट ईयर में पढ़कर आए हो। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स और इज इक्वल टू शून्य मैट्रिक्स। हमें चाहिए क्या, ए इनवर्स चाहिए, इसको उधर भेज दीजिए, शून्य को इधर लाओगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो केवल इसको लिखोगे। और बच्चों सभी नहीं बोलेंगे। अब मैं फिर किसी से पूछ रहा हूं, अच्छा ये उधर पहुंच गया। मुस्कान तुम बताओ, मुस्कान सेकंड, ये क्या आएगा, ये 40 ए इनवर्स है, इसमें शून्य मैट्रिक्स जोड़ा है कहीं है? हाँ वेरी गुड। मतलब शून्य मैट्रिक्स को किसी में ऐड करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और यूनिट मैट्रिक्स को किसी में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। 40 ए इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 13i। हमें तो ए इनवर्स चाहिए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/40 बाहर कर लिया। या एक काम करिए, अभी नहीं कर रहे, अभी यही रहने दीजिए और इसको सरल कर लेते हैं। ए
बच्चों स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास नहीं है, आपने किसी ने उतारा हो या फोटो खींचा हो तो देख कर बताइए। 13 12 कॉलम में बोल रहे हैं। हाँ 8 सेकंड कॉलम 23 22 6 थर्ड कॉलम 23 37 7 -4 ए हमारे पास लिखा हुआ ऊपर 140322731 और बच्चों -13 आई आप सब जानते हैं। जरा देखना वीडियो पे आ रहा है कॉर्नर आ रहा है। अब आपको क्या करना है, एक साथ सॉल्व कर रहा हूं। 4 एकम 4 13 एकम 13 दोनों माइनस के 17 और ये 13 में से 17 घटाओगे -4 4 तक 16 माइनस का 13 0 0 माइनस का 16 और ये 12 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका माइनस का 4। समझ में आ गया ना? देखिए अब इधर 8 0 0 13 0 0 ये 8 रह जाएगा प्लस का। इधर आइए 4 दिया 12 23 में से 12 घटाओगे कितना हो जाएगा 11 4 दून अरे हाँ इधर तो 0 हो गया। अब देखिए इसके लिए कर रहे हैं यहाँ 22 है या 4 दूनी 8 है और यहाँ 13 1 13 है। 13 और 8 कितने होते हैं बच्चों 21 22 में से 21 घटाएंगे 1 हो जाएगा आपका 4 0 0 13 0 0 कितना हो जाएगा 6। कहीं गलत लिख दिया क्या मैंने? 4 दूनी 8 13 1 13 13 और 8 किसी तो होते हैं और 22 में से किसी का प्लस का 1। अब 7 6 28 13 0 0 और ये 23 में से 28 घटाओगे माइनस का 5 4 दिया 12 और ये कितना है 37 और 37 में से हम 12 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 25 और देखो 4 एकम 4 13 एकम 13 दोनों ही माइनस के -17 हो गए और ये प्लस 7 तो माइनस कितना 10 दूसरे कॉलम में है 6 रे आया तो यहाँ नीचे हाँ चेक कर लूँ एक मिनट 4 दूनी 8 13 0 0 6 में से 8 घटाकर माइनस का 2 ये बताना कैसे लिख गई। अच्छा चलो ए इनवर्स चाहिए आपको या 40 से डिवाइड कर दोगे? जरा आंसर चेक करना कितना ही है। ज्यादा से ज्यादा आप एक काम कर सकते हैं 1/40 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन बनाया आपका। अब इस प्रकार से आपको सवाल करने हैं। बच्चों आप देखिए एक प्रश्न तो रह गया स्टेट एंड प्रूव कैले हैमिल्टन थ्योरम। एक दो सवाल और देख लेता हूँ, कोई अलग टाइप से तो नहीं है। एक सवाल है इसी भाषा में जो अलग से है, एग्जाम्पल में है, शायद देखते हैं क्या है। देखिए बच्चों अब पहले एक्सरसाइज के सवालों पर निशान लगाइए। स्पेस का है बच्चों वेक्टर के लिए बोलता है। कैरेक्टरिस्टिक स्पेस बोला होगा मतलब आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालना है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्पेस बच्चों अगर कहीं बोला है तो समझेंगे आइगन वेक्टर या कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ही निकालना है। मैं बता देता हूँ सब चीज, मुझे ध्यान ना दिया मैंने कि ये शब्द भी हो सकता है। बच्चों देखिए अब एक तरफ से निशान लगाएं, पहले का दूसरा भी
पहले के पहले मैं थ्योरम प्रूफ करवाऊंगा जब। दूसरे का फर्स्ट पार्ट पहले एग्जांपल का भी एक्सरसाइज, पहले का दूसरे का फर्स्ट में दिया है अगर a + b + c = 0 हो तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स A। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में या क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड में एक सवाल में मिस्टेक है। फर्स्ट में अब मुझे ये नहीं पता कि उसमें पुरानी किताब हो किसी पे तो मैंने करवा रखा होगा सही। हाँ भाई, आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे सही करके लिख लीजिए। आपको क्या दिया उसने, इफ यदि, जो आपको करना है 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ यदि a + b + c = 0। बच्चों आवाज नहीं तो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। और बच्चों मैट्रिक्स ए सही करके लिख लेना ए सी बी। यहाँ कुछ और लिखा हुआ है पर आप सी बी लिखें, सी बी ए बी ए सी, ये आपको लिखना है ए। अच्छा, इसमें ये उल्टा है, बी सी है लिखा हुआ, उल्टा करना है। तो बच्चों अगर a + b + c = 0 तो इस मैट्रिक्स के आपको कैरेक्टरिस्टिक रूट्स याद करने हैं और आप करेंगे अपने। दूसरे का सेकंड करना है, तीसरे का फर्स्ट भी करना है, सेकंड भी करना है। बच्चों एक सवाल इस टाइप से आ सकता है आपका, ये चीज रह गई बस तीसरे के सेकंड में जो है, एक्सप्रेस कीजिए किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया होगा, लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल के रूप में एक्सप्रेस करना रह गया। तो अगर इस सवाल को भी उसमें जोड़ देते फिर बहुत बड़ा बन जाता सवाल, इसको अलग से देखेंगे आप। अब बाकी आपको फोर्थ करना है, फोर्थ में भी लीनियर पॉलिनोमियल में करने के लिए दिया है एक पार्ट, 5वां करना है, 6वां करना है, 7वां करना है, 8वां करना है, 9वां करना है, 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, बस यहाँ तक सवाल करने हैं। और बच्चों अब देखते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सिंपल है, ये ज्यादा बड़ा भी नहीं है। आवाज नहीं बच्चों, बच्चों इस सवाल के लिए भी आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। एक्सरसाइज का ही सवाल ले लें, सवाल नंबर 4 ले लें। वैसे फायदा मिलता अगर उसी सवाल में जोड़ देता तो इसको, क्योंकि अब मुझे कोई नया मैट्रिक्स लेकर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा और उस सवाल में हमने कैरेक्टरिस्टिक निकालना है, उसी को लिख दूं। चलो, लेकिन उसके लिए फिर हमें कुछ देना होगा कि इसको आपको लीनियर एक्सप्रेशन के रूप में एक्सप्रेस कीजिए। उसमें कुछ दे नहीं रखा, हमें अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा। 4 को चलिए देखो, 4 को करा देता हूँ मैं, छोटा है ज्यादा बड़ा नहीं, 2/2 का कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी। आपको मैट्रिक्स क्या दिया है, ये देखिए आपकी एक्सरसाइज का सवाल 4 है ना। एक्सरसाइज एक ही तो एक्सरसाइज है, इसमें एक्सरसाइज 1 का प्रश्न संख्या 4 है। आपको ए दिया है 1 2 और पूरा सवाल नहीं करवा रहे, बस
जितनी हमें जरूरत है इतनी करा रहे हैं, क्योंकि बाकी सवाल हम औरों में करवा चुके हैं। इसने कहा वेरीफाई कीजिए केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है। और इसने कहा फाइंड द इनवर्स, इनवर्स कीजिए ऑफ द मैट्रिक्स ए का, और एंड आल्सो एक्सप्रेस इतने एज ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो हम स्टार्टिंग के काम को नहीं कर रहे हैं, वो काम आपके लिए छोड़ दिया। कौन सा? वेरीफाई कैरेक्टरिस्टिक, तो वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम, ये काम आप करके लाएं CHT, और फाइंड इनवर्स, इनवर्स ये आप करके लाएं। और आपको एक लास्ट पार्ट ये है एंड एक्सप्रेस करें द पॉलिनोमियल, देखना क्या पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल आपको दिया होगा a की घात 5 माइनस 4 a की घात 4, a की घात 5 माइनस 4 a की घात 4 माइनस 7 a की घात 3 प्लस 11 a स्क्वायर माइनस a माइनस 10i एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए, एज ए लीनियर पॉलिनोमियल इन ए। बच्चों इस सवाल में 3 चीजें पूछी हैं, केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई कीजिए, इनवर्स याद कीजिए। आप स्वयं करेंगे, मैं करवा चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 2 3/3 का, ये तो छोटा सा 2/2। ये काम हमने नहीं कराया। इस काम को कराने के लिए आपको इससे केले हैमिल्टन थ्योरम मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन याद करनी है ए के बराबर। देखिए आपका क्या करना है, आपको बी है और हम रखते कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की इज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है या शॉर्ट में लिखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दी जाती है, जिससे दी जाती है बच्चों a माइनस लैम्डा आई का मॉड इक्वल टू 0, मतलब शून्य मैट्रिक्स। जानते हैं इसका मतलब सिर्फ डायगोनल में से लैम्डा घटाना है, तो 1 माइनस लैम्डा 2 4 3 माइनस लैम्डा, सरल कर दीजिए 1 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 चौक 8 इज इक्वल टू 0, 3 एकम 3 माइनस लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस 8 इक्वल टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0। प्रॉब्लम तो नहीं किसी को बच्चों, हमें रूट नहीं याद करने हैं, इसलिए इसको सरल नहीं करेंगे। इक्वेशन मानोगे 1। अब आपको क्या करना है, हमें इस रूप में ए के रूप में चाहिए पहले ये इक्वेशन। अब आप पहले लिखेंगे ये दिया वेरीफाई कीजिए, मतलब कहने का ये है कि किसी भी पॉलिनोमियल को जो ए में है, ए में लीनियर पॉलिनोमियल में बदलने के लिए आपको ये इक्वेशन CST को सेटिस्फाई करनी चाहिए, मतलब केले हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए ये वाला मैट्रिक्स। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सवाल ही कर दोगे आप CST, तो जो क्या लिखोगे, we have to verify केले हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए we have to prove, हमें दिखाना है कि a lambda is equal to a satisfies equation number, so putting lambda is equal to a in equation number first, तो lambda बराबर a स्क्वायर हो गया, तो इम्प्लाइज करेगा a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इक्वल टू, ठीक है। ये काम आप केले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए भी कर रहे हैं, समझ में आ गया। पर थोड़ा सा काम आप स्वयं करेंगे, क्या कि a ये है a स्क्वायर निकालो, यहाँ रखो यहाँ आई रखो, और लेफ्ट हैंड साइड भी शून्य हो जाएगी,
जब शून्य हो जाएगी तो आप कह देंगे कि हाँ ये जो मैट्रिक्स है केयले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। लेकिन हम यहाँ केयले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई नहीं कर रहे, हम इसको लीनियर के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो ये इनवर्स से मल्टीप्लाई होगी है ये इनवर्स से मल्टीप्लाई तो इनवर्स निकाल लो इनवर्स से मल्टीप्लाई इनवर्स निकालने के लिए यहाँ इनवर्स नहीं निकालना है, मतलब वो अपने आप निकालोगे, मुझे नहीं निकालना, मैंने बस ये चीज निकालनी है, इसको लीनियर में बदलना है, ये काम आपको स्वयं करना है, ठीक है। पर मजबूरी है कि इस काम को करने के लिए हमें ये सवाल यहाँ पर करना पड़ता कुछ, तो हमारे पास ये आएगी इक्वेशन, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 3 जो भी मानना है वो मान लो, हमने 2 मान लो। प्रूफ केयले-हैमिल्टन थ्योरम को आप स्वयं करेंगे, a² का मान रखकर मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बच्चों, हमें ये लीनियर में लानी है, तो इसके सहायता से हमें 1/5 का मान निकालना है, 1/4 निकालना है, 1/3 निकालना है, 1/2 है ही हमारे पास। समझ में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से a² = 4a + 5i, 1/3 करना है बच्चों, क्योंकि इसमें 1/3 का यूज है, 1/3 निकालने के लिए इसमें a से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसमें a² में a से मल्टीप्लाई करके 1/3 हो गया, और वो बार इसमें a से मल्टीप्लाई करूं तो 4a² + 5i × a 5a, क्योंकि i की किसी में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/3 यूज हुआ। अब फिर से 1 गुणा करो, 1/4 यह करो, 4a/3 + 5a², 1/5 की जरूरत पड़ रही है, तो 1/5 लाने के लिए a से मल्टीप्लाई करो, 4a/4 + 5a/3। खत्म प्रॉब्लम बच्चों, हमारे पास ये सब मान है, आपको एक साथ ये सभी मान नहीं रख देने हैं, धीरे धीरे करना है। पहले ये 4 घात में बदलनी है, क्यों, ध्यान से देखना, 1/5 का मान रख दोगे वो किस में आएगी, 4 घात में, 1/3 का रख दो, 1/4 का रखोगे वो कितने में आएगी, 3 में, फिर से 4 और 3 बचती नहीं आती, इसलिए एक करोगे। पहले 1/5 का रखिए जो हाईएस्ट है, फिर 1/4 में प्राप्त होगी, फिर 1/4 का मान रखिए, फिर 1/3 प्राप्त होगी, फिर 1/3 का मान रखिए, फिर 1/2 का मान रखिए, और लास्ट में जाकर आपका 1/1 में आ जाता है। तो अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ फोटो क्लिक करना है, हो गया फोटो क्लिक। अब देखिए आप, 1/5 भी है, हम करते हैं 1/5 - 4a⁴ 7a⁴ 11a² - 8 माइनस का 10i, कर दूं, इसको हमें लीनियर बदलना, मतलब केवल एक ही एक घात, एक एक करके पहले 1/5 का मान रखिए, वहां से क्या है 4a⁴ + 5a⁴, बाकी को सेम लिख लीजिए, 4a⁴ 7a⁴ 11a² -8 -10। देखिए कितना आसान काम होगा, अगर आप एक साथ सबका मान उठाकर रख दोगे तो आसान नहीं होगा। 5a⁴ 7a⁴ 11a² -a -10i, क्लियर। देखिए आप ध्यान से, 1/3 का मान आप रखना है, 1/4 का मान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो पूरा कर दिया। 1/3 का 5 है साथ में, 4a² + 5a
माइनस, अरे अभी पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बचेगा माइनस का 2a की घात 3 और अब रख दीजिए आप a की घात 3 की वैल्यू 4a² प्लस 5a से, और ये 11a² माइनस का a माइनस 10i माइनस 8a² माइनस 10a प्लस 11a² माइनस a माइनस 10i। बच्चों 11 माइनस 3a² माइनस 11a और माइनस 10i। बस हो गया खत्म। a² का मान रख देना। a² का मान क्या है? 4a प्लस 5a और बच्चों माइनस कितना? ये है और ये माइनस 10i। ये रह गया अभी, पहले चेक करो। 3a² कितनी? माइनस 11a माइनस 10i इज इक्वल टू 12a प्लस 5 दिया 15i और माइनस का 11a और माइनस 10i। देखिए 8a प्लस 5i। क्लियर हो गया? तो अब मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, यहां क्या लिखना है? ठीक, क्या लिख दोगे? हेंस अतः इतने बराबर, मतलब जिसको लीनियर में बदलना है, इसको इतने बराबर a प्लस 5i, यही आपका आंसर। समझ में आया बच्चों? थोड़ी सी मैंने ही मिस्टेक की थी।